हेलो बच्चों, गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम इससे पहले एक वीडियो और बनाए थे जिसमें हमने ग्लूकोज की हार्वर्ड संरचना के बारे में हमने बता दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रक्टोज। सुक्रोज की अभिक्रिया जल से कराने पर हमें ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो हमने ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्रक्टोज, जिसका सूत्र ग्लूकोज के समान होता है। फ्रक्टोज की संरचना के बारे में फ्रक्टोज की संरचना ग्लूकोज के समान होती है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा अंतर होता है। फ्रक्टोज में पाया जाता है कीटोनिक समूह, और कीटोन को रिप्रेजेंट करते हैं हम R सिंगल बंद, C डबल बंद, O सिंगल बंद, R डैश के साथ। अर्थात फ्रक्टोज की संरचना में हमें कीटोन समूह पाया जाता है और फ्रक्टोज में कार्बन की संख्या है 6। 1 2 3 4 5 6। कितने हो गए? कार्बन हो गए इसमें 6, 4 5 6। और हमें पता है कि इसमें छठा कार्बन एल्कोहल के साथ जुड़ा होता है। फ्रक्टोज में भी पहला कार्बन भी किसके साथ जुड़ा होता है? एल्कोहल के साथ। लेकिन ग्लूकोज में होता है हमारा एल्डिहाइड, जबकि फ्रक्टोज में पहला और छठा कार्बन दोनों पर ही एल्कोहल समूह लगा होता है, और दूसरे कार्बन पर हमारा कीटोन समूह होता है, जबकि बाकी की संरचना हमारी सेम ग्लूकोज की जैसे होती है। तीसरा वाला कार्बन था हमारा, वो उल्टा होता है H OH OH H OH और H। ये संरचना हो गई हमारी, किसकी संरचना हो गई? ये संरचना है हमारी फ्रक्टोज की संरचना। अब हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना के बारे में। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना के लिए दूसरा कार्बन बंध बनाता है 5वें कार्बन के साथ। ठीक है, दूसरा कार्बन बंध बनाता है कार्बन 5 के साथ। तो फ्रक्टोज की संरचना के लिए दूसरा कार्बन बंध बनाता है 5वें कार्बन के साथ। 3 4 5 और 6। 5वें कार्बन से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, जिससे ऑक्सीजन का एक बंध खाली हो जाता है, और यह बंध बनाता है कार्बन दूसरे के साथ। कार्बन की संयोजकता अधिक होने की वजह से ऑक्सीजन अपना एक बंध तोड़ करके ऋणात्मक के रूप में अपना इलेक्ट्रॉन रख लेता है। जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऋणात्मक होने पर यह इसके साथ बंध बना लेता है। तो प्लस और माइनस मिलकर के क्या बना देते इधर? OH। यदि हम इसे और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं पहला वाला कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, CH2OH। ऐसे लिख दो या फिर वैसे लिख दो, इसमें कोई समस्या नहीं है। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये हमारा छठा कार्बन है। तीसरा वाला कार्बन है, इसमें H है, इधर OH है। 4 में इधर OH H। 5 में इधर ऑक्सीजन रहेगा, इधर रहेगा हमारा हाइड्रोजन। इस ऑक्सीजन को यदि हम बीच में रख दें तो एक ऑक्सीजन का बंध बनता है दूसरे कार्बन के साथ, और एक बनता है 5वें कार्बन के साथ। 3 4 5 और 6। तो ये वाली संरचना हमें प्राप्त होगी। फ्रक्टोज की संरचना है पहली वाली, जिसका नाम है अल्फा डी फ्रक्टोज। यदि अल्फा डी फ्रक्टोज के दूसरे वाले कार्बन के इन दोनों की स्थितियों को, बंधों को बदल दिया जाए तो हमें बीटा डी ग्लूकोज प्राप्त हो जाता है। इधर लिखना है हमें CH2OH, इधर लिख देना है हमें OH। बाकी इसे सेम उतार देना है।
यह बंध बनाता है किसके साथ, इसके साथ। बीच में रहेगा हमारा ऑक्सीजन, जिसे बोलेंगे हम बीटा डी फ्रक्टोज। यह संरचना है हमारी चक्रीय संरचना। अब आगे हम बढ़ेंगे हम फ्रक्टोज की हार्वर्थ संरचना के बारे में, जो बनती है फ्यूरॉन से। फ्रक्टोज की हार्वर्थ संरचना, हार्वर्थ संरचना। फ्रक्टोज की हार्वर्थ संरचना बनती है फ्यूरॉन से, और फ्यूरॉन की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इसे बोलते हैं हम फ्यूरॉन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फ्यूरॉन। फ्यूरॉन है ये, और फ्यूरॉन में प्रत्येक कोने पर एक कार्बन होता है। ये यहाँ पर कार्बन है यहाँ पर, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम संरचना बनाएंगे अल्फा डी फ्रक्टोज की हार्वर्थ संरचना। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे करके से घुमा देते हैं, संरचना को हम इस तरीके से घुमा देते हैं। तो सबसे पहले हमें बनानी है फ्यूरॉन। फ्यूरॉन बन गया, जिसमें ये वाला रहेगा हमारा दूसरा कार्बन, 2 3 4 और 5, जिसमें इस संरचना को यदि हम ऐसे घुमाते हैं तो ऊपर आता है हमारा CH2OH, जिसके विपरीत दिशा में हमारा OH। तीसरा वाला है, ऊपर आएगा OH OH। पांचवा कार्बन है, जिसमें ऊपर दिशा में आएगा हमारा CH2OH, और विपरीत दिशा में आएगा हमारा H। ये किसकी संरचना हो गई, ये हो गई हमारी संरचना अल्फा डी फ्रक्टोज की संरचना हो गई, ये वाली संरचना। और ऐसे ही हम संरचना बना देंगे किसकी, हम दिख रही है ना दिख रही है ना दिख रही। और ऐसे ही हम संरचना बना देंगे हम बीटा डी फ्रक्टोज की। दोनों संरचनाएं बिल्कुल समान रहेंगी, बस ये जो दूसरा वाला कार्बन है इसके बंधों की स्थिति को बदल देना है। OH के स्थान पर CH2OH लिखना है, और CH2OH के स्थान पर OH लिख देना है। ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो इसमें ऊपर रहेगा हमारा OH H OH H H CH2OH। ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज।